प्लीज छोटी छोटी चीजों में गलती कर रहे हो। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने को कहा है, मैंने कहा पेपर इजी है, आप लोग ने उसको लिटरली सेंस में नहीं लिया, आपने कहा बड़ा मुश्किल होगा। सिंपल, आपको मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई करो इसको। 3 + √2, 5 + √2। इट्स सच ए इजी क्वेश्चन। इसका आंसर डी पार्ट है। मान्य आपका सही है ये? यस मैम। ओके। विल मल्टीप्लाई, पहले इस 5 √2 को मल्टीप्लाई मत करो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स को तो मल्टीप्लाई करना आता है हमें। पहला क्या होगा, 3 × 5 = 15। फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 √2। फिर होगा 5 √2। फिर नेक्स्ट होगा 2। तो ये 5 √2, 17 प्लस 8 √2 हो गया। अब देखो 5 बाहर है तो √2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5, 17 √2 प्लस 16। समझ में आया? राइट। एमसीक्यू उतने जितने स्कोरिंग है ना, आपने उस हिसाब से स्कोर नहीं किया। एक्सर्शन रीजनिंग में समझ में आता है, 35 में से अगर अपना स्कोर देखो, एक्सर्शन रीजनिंग वाले मार्क्स को हटा दो। ठीक है, 35 क्वेश्चन थे जो आपके प्योर एमसीक्यू थे। एक्सर्शन रीजनिंग आई अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस उतनी नहीं होती तो लगता है, बट एक दो क्लासेस और होंगी, एक्सर्शन रीजनिंग क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज, 35 में से एक्सर्शन रीजनिंग मार्क्स हटा दो, 35 में से फिर देखो आपने कितना स्कोर किया। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब इसका ना पता नहीं सबने 847 कैसे मतलब आए, चेक दिस कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन। पता नहीं कैसे 847 सबने बड़ा कॉन्फिडेंटली मार्क किया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या किसी कैलकुलेशन पे ऐसा कोई फंसा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया हो? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? उसका वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? और ये किसके इक्वल होगा? लिखो, साथ साथ सॉल्व करो, चाहे ठीक भी है क्वेश्चन फिर भी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इसका आंसर था नन ऑफ दीज। 4 × 22/7 × r² = 154। जब आप इसको सॉल्व करते हो, r², हुआ क्या था, मैंने पहले पेपर जो मेरे पास मिले, जो पहले एक दो पेपर मिले, सबने आंसर ए या बी में से मार्क किया हुआ ना। आई वाज लाइक यार कैलकुलेशंस मैंने गलती की है, क्या हुआ है कि सबके आंसर ऐसे आ रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को जब तक एक पेपर आ नहीं गया मेरे पास जिसने डी मार्क किया था, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, बिकॉज इतनी सिंपल कैलकुलेशंस को आपकी स्टेज पर समझ में आया क्यों गलत किया है हमने। 22/7, 7/2, 7/2, 7/2। पहले तो इस 3 को कोई फैक्टर मिल ही नहीं रहा है कैंसिल होने के लिए। ठीक है, तो ये आपके कैंसिल हो गया, यहाँ से 11, दिस गॉन, ये 3 कहाँ है हमारे पास? तो ये आ जाएगा 49 × 11/3। तो आंसर किसी में से भी नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। और व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू राइट वाज क्वेश्चन नंबर 9 डी पार्ट पूरा लिखते, 5, 17 √2 प्लस 16। क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट नन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का मैं लिखूंगी तो इट विल बी डी ऑप्शन, 111/900। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, राइट डी आल्सो, राइट द ऑप्शन नंबर आल्सो। ये बहुत एक सेफ बेट होगा, बिकॉज समटाइम्स टीचर गेट कंसिडरेट। 9th में टीचर्स हो सकता है कि नहीं बच्चा ठीक है यार, उसने आंसर सही किया है, चेक नहीं कर लूं। समझ में आ गया? बोर्ड में नहीं कंसिडरेशन मिलती, बोर्ड में शायद वो गलत कर सकते हैं, बट दिस इज द राइट वे टू राइट। ऑप्शन नंबर जिसने मिस किया होगा नेक्स्ट टाइम उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ABCD नहीं लिखा होगा ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल 0 मार्क करूंगी। समझ में आ गया? तो थर्ड वाला ठीक है, आंसर बी पार्ट। हाँ जी, तुमने नहीं लिखा इसको, मन्नत? ठीक है, क्या करेंगे इसमें?
पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000x इज 123.3 बार। लिखो इसको, तो तुम्हें आता नहीं था, अलग से पेज ले। इसमें क्यों कर रहा है? बिकॉज आई वांट दिस आंसर शीट फिर से, मंडे को ये होमवर्क है, ये करके लाने दोबारा से। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, 100x इज 12.3 बार। समझ में आता है सबको? सृष्टि समझ में आ गया? ये आता है? 900 is equal to 111, x is equal to 111 by 900, तो आंसर इज बी पार्ट। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, कर लिया ना? ये समझ में आ गया? फोर्थ का सी पार्ट है, ये स्ट्रेट फ्रॉम एग्जाम्पलर है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है और बिल्कुल एग्जाम्पलर का सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। अपने एमसीक्यूज एग्जाम्पलर में से मत छोड़ना, टेढ़े मेढ़े वाले सारे उसी में से होंगे। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेस टू पावर 3/2 और यहां से रूट एक्स, तो क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर 3x रेस टू पावर 3/2 और x की पावर x को रूट में दिया हुआ है, तो ये क्या वैल्यू होती है? और अगर डिवीजन में आप x की पावर 1/2 लिख रहे हो, तो व्हेन बेसिस आर इन डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, -1/2 हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 3x हो जाता है। सॉल्व करो इस चीज को। बाकी किसी में भी जो x स्क्वायर है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव नहीं हो रही, किसी में भी रूट नहीं हट रहा। ठीक है, सिर्फ एक सी ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव पावर पॉजिटिव भी हो रही है और रूट भी हट जा रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, सीरियसली as many papers जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 गलत है, और क्यों? लाइक सीरियसली, दिस इज वन थिंग आई वुड से, लाइक सीरियसली ऐसे क्यों? आप खुद सोचो उसने कहा है, और ये यास्मीन ने तो बनाया भी है, क्वाड्रेंट भी बनाया स्पेशली, है ना? नहीं, इसने बनाया था क्वाड्रेंट स्पेशली, फिर भी आंसर गलत मार्क किया है। नव्या का पेपर है। एक पेपर और होगा, किसका है? आंसर की, जिसने क्वाड्रेंट बनाया हुआ है और उसमें मार्क भी किया है सेकंड क्वाड्रेंट, और ऐसे लिखा है पॉइंट इज हियर, और फिर लिख दिया a लेस देन 0, b लेस देन 0, कुछ ऐसा, बस सही मार्क नहीं किया। पॉइंट ए बी है, तो पॉइंट ए बी का ए क्या हुआ? पॉइंट का ए है, उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या है उस पॉइंट का? एक्स कोऑर्डिनेट। और बी क्या है? एक्स एक्सिस कौन सी वाली होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। और वाई कौन सी होती है? वर्टिकल। तो अब वो कहता है कि अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो उसकी ए की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? यहाँ पर -1, -2, -3 होते हैं, तो ए वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। बी क्या होगी? नेगेटिव को क्या लिखते हो? लेस देन 0। पॉजिटिव को क्या लिखते हैं? मोर देन 0। एंड इफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, किसी भी पेपर में आप देखो, अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया है, दैट मीन्स यू नीड अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की इतनी बेसिक सी चीज हमने गलत क्यों की है। ठीक है, लेस देन 0 नहीं पता, मोर देन 0 नहीं पता, तो उस चीज को सीखो। अब पूछा करो कि मैम लेस देन 0 क्या होता है, मोर देन 0 क्या होता है। देखो ये नंबर लाइन है 0, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। राइट साइड पे जाते हैं तो आती है पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो है नेगेटिव। 0 से लेस हो रहे हैं, 0 से अबव हो रहे हैं। समझ में आ गया? देन क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर मतलब पेपर में आएगा तो उसको लगेगा इजी भी है और गलतियां भी इसमें होती है। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी एक्स वाई और पी डैश वाई एक्स, क्या दोनों सेम पॉइंट्स हैं? ठीक है, एक में जैसे आपने इक्वेशन कोई लाइन की ड्रॉ करते हो, किसी ने इस पॉइंट को ए नेम दे दिया, किसी ने पी दे दिया। अब मैं क्या कहूँ कि नहीं ए वाला सही है, पी वाला गलत है? मैं क्या, दोनों ने सेम दिया, बस नाम अलग रखी है। ठीक है ना? तो अब अगर कहते हैं दोनों सेम पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों के वाई भी सेम है। इस पॉइंट के लिए ये है एब्सिसा और ये उसने लिखा है ऑर्डिनेट। अब दूसरे बच्चे ने वाई को क्या लिख दिया है? एब्सिसा, और एक्स में क्या लिख दिया? ऑर्डिनेट।
मतलब मैंने कहा कि ऑप्शंस में ए बी ले लो, आपने कहा नहीं मैम मैंने एक्स और वाई ना लेकर मैंने ए बी लिया है, पर मैंने बी ए ले लिया, फर्स्ट वाले वेरिएबल को बी ले लिया, सेकंड वाले को ए ले लिया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई आपस में सेम है, और यहाँ से ये वाई और एक्स आपस में सेम है। तो अगर दोनों इक्वल है तो क्या इन चारों में से इक्वल होगा? द डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। अब जिसने एक्स बाय वाई इक्वल टू 0 मार्क किया है, आई कैन थिंक अबाउट कि उन्होंने क्या सोचा होगा। आप क्या करते हो, डिवाइड कर रहे हो, इस y को डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हो, तो ये इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ गया? जब मैंने कहा x इक्वल टू वाई, मान लो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो 2/2 क्या होता है? समझ में आ गया? आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो नंबर्स ले लो, एक्स वाई वाई जेड नहीं समझ में आया तो हम क्या लेके, आई विल टेक पॉइंट ले लो, यहाँ पे लिया 2 3, और यहाँ पर भी मैं लिखती हूँ 2 3। तो चारों में से क्या चीज सही है? एक्स और वाई आपस में, यहाँ पे लिखा है। हाँ, ये था 0.23, और यहाँ पर भी अगर लिखना है तो आई कैन नॉट कीप 2 3, आई विल राइट 2 and 2, दोनों सेम पॉइंट्स करेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया पी एक्स और वाई लिया 2 3, दिस इज एक्स दिस इज वाई, और पी डैश में लिखा वाई और एक्स, तो यहाँ पे लिखा 3 और 2, पर ये पॉइंट सेम नहीं हो रहे। हाँ जी, इनको सेम करने के लिए मुझे एक्स और वाई को इक्वल करना पड़ेगा, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर 3 की जगह या तो 2 आएगा, ये पॉइंट सेम हो गए 2 and 2, या फिर 3 and 3 लिखूंगी, जिसका मतलब ये है कि इफ आई सब्ट्रैक्ट द टू 0, और इफ आई डिवाइड द टू द quotient is 1। तो आंसर इसका सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, दिस यू कैन इजीली गो बाय ऑप्शंस। इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ? 90 डिग्री सम है, ठीक है ना? तो उसने कहा है मेजर ऑफ दिस एंगल इज, वो क्या हो सकता है? इट कुड बी 36 डिग्री, 48 डिग्री, 83 डिग्री, 81, चार ऑप्शन है। अगर ये एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 36, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 48, इसका क्या होगा? लिखो इतना, और फिर इसको इक्वेशन के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ मैच करो। अगर आपको इक्वेशंस का क्वेश्चन ऐसे वाला एमसीक्यू में आता है ना, तो सबसे इजी होता है। 10th में ना एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, जो आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हो ना, वो हम एल्जेब्रिकली विद फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, देन यू विल गेट दिस स्टेटमेंट प्रॉब्लम जैसे आती है वो आएंगी। 10th में बोर्ड्स में जब ये लास्ट टाइम टर्म 1 टर्म 2 हो गई थी, चैप्टर था ये बिल्कुल एमसीक्यू में, बच्चों ने ना उसकी रिवीजन करनी बंद कर दी थी। क्वेश्चन क्यों फॉर्म करनी है मैम, ऑप्शन के थ्रू होता है क्वेश्चन, एंड विच वाज वेरी राइट, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू आराम से हो जाएगा। एक एंगल है 36, दूसरा क्या हुआ यहाँ पर 54, ठीक है? तो क्या एन एंगल, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 18 डिग्री क्या है, लेस, एन एंगल इज 18 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या इन दोनों में 18 का फर्क है? डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे? डिवाइड बाय 2 थोड़ी करेंगे, -18 करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तुम, मैं तो ऑप्शन से बता रही हूँ, इक्वेशन भी करवा। समझ में आ गया ये? अच्छा, ऐसे वाला क्वेश्चन मान लो ये हमें एमसीक्यू में नहीं आया, ये 2 मार्क्स में आ गया, सप्लीमेंट्री में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इनको कैसे करना समझ में आ गया? ये विद ऑप्शन समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है? लिख लो इस चीज को, ठीक है? अब आते हैं, जब भी आपको एक एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट की बात की जाए, ठीक है, हमेशा क्या करना है, जो एंगल है उसको ले लो x,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनकी पहले तो आपस में रिलेशन क्या है वो मत सोचना कि क्या दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री को क्या लिख लोगे, 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री को क्या लिखोगे। अब इस स्टेटमेंट पर आओ, व्हाट डज दिस से। अब मैं इसमें कैसे इस चीज को इनकॉर्पोरेट करती हूँ, ठीक है। ये कहता है एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंड एंगल मतलब एक्स, एक्स इज 18 डिग्री लेस देन 90 माइनस। समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री की जगह लिख दिया 90 माइनस एक्स, एंगल की जगह लिख दिया एक्स, तो एक्स इज 18 लेस देन 90 माइनस, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 18 लेस, दूसरी तरफ -18 हो जाएगा ना। समझ में आ गया, राइट। दिस इज, अगर मुझे इसे इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना हो, समझ में आ गया सबको। इस चीज को लिख लो, दिस इज हाउ वी रिप्लेस द नंबर्स, द वर्ड्स विद वेरिएबल्स। एंड एंगल है उसको लिख लिया है, अदरवाइज हर बार ये कंफ्यूजन होगी। तो वो तो वो बात आ गया ना, ठीक है। तुमने कहा एक एंगल है एक्स और दूसरा है एक्स प्लस 18, दोनों का सम क्या हो गया, -18 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, राइट। राइट डाउन। एंड क्वेश्चन नंबर 8 तो करवाया ही हुआ आपको, द फिगर इज अ गाइड। ये मोस्टली सबका सही था, पैरेललोग्राम जिसने लिखा है शायद उन्होंने क्लास नहीं अटेंड की हो। मान्या कितने क्वेश्चन सही है इसमें से। मैम अभी तक तो सारे सही है। सारे सही हैं, ठीक है, आगे delete करें। चलो नेक्स्ट पेज। 5 मिनट फालतू लगा के जाना, पर ये पूरी खत्म करनी है आज, साइंस का टेस्ट है। हाँ हाँ, वो तो वैसे ही बोल लेंगे, अब टाइम पे जाओगे तब कौन सा नहीं बोलेंगे, है ना। मैम आप भी तो फालतू टाइम मांग रहे थे, अभी तो जस्ट करो, है ना। चलो, area of rhombus is 20, one of the diagonals is 5, find the side of the rhombus। क्या करना है, ये पूरा फुल फ्लेजेड 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। सबको फॉर्मूला याद है ये, किसके इक्वल है ये, 20। d1 कितना दिया हुआ है, तो d2 से कितना आ जाएगा, यहां तक क्लियर है। द सेकेंड डायगोनल इज 8। अब उसने कहा है नाउ वी नीड टू फाइंड द साइड ऑफ द रॉम्बस। वैसे ये क्वेश्चन ना सिर्फ डायगोनल तक ही था कि दूसरा डायगोनल निकालो, अब इतना आसान तो, और पेपर में दूसरा डायगोनल निकालना नहीं आएगा, साइड निकालनी ही आएगी, है ना। तो इसमें क्या करना था मैंने, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये पूरा डायगोनल अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5/2, पूरा अगर 8 है तो ये हो जाएगा, है ना। तो इस 5/2 पर आप देखोगे 2.5 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, फिर मुझे यहाँ पे आ गया सर, तो मैंने कहा नहीं यार इसको ना स्क्वायर रूट में लिखो आंसर को, सो दैट समझ में आए कि हमने सॉल्व किया है। और ये फुल फ्लेजेड 2 मार्क्स क्वेश्चन बनकर आ सकता है क्वाड्रिलेटरल से। समझ में आ गया इतना चीज, तो आंसर विल बी 22.25 दिस साइड, ठीक था। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वाड्रिलेटरल्स में कवर हो जाता है, दिस इज नॉट फ्रॉम योर हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें आप हीरोन्स का कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ऐसी चीज आपने 8 में की हुई है इन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें आते थे, 8th क्लास में किया होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन था तो उसकी यादें बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होंगी, है ना, पिछले साल अप्रैल में, है ना। हाँ, तो अब सीरियसली कह रही हूँ, अब आपका अगर एनईपी भी आता है दैट रिक्वायर्स अ होलिस्टिक लर्निंग, वो होती है कि नहीं जी 8th भी याद हो, 9th, और बोर्ड ये करता है 8th भी याद हो, 9th भी याद हो, 10th भी याद हो, राइट। कुछ नहीं करना, 9th में भी और 10th में भी अपना एग्जाम्पलर कर लो, बोर्ड का पेपर आराम से सॉल्व हो जाए। एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला,
इन द गिवन पेंटागन ABCD, AB और इस आरो साइड इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना था इसमें? आपने ये सेंटर एंगल निकाला, क्या आएगा? एंगल AOB। हाँ जी, मुझे बताओ कोई कैसे करेंगे इसको? अश्मी, कैसे किया तुमने? किया इनका? अगर ये चारों आपको इक्वल दी हुई है, 5 साइड इक्वल दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? सर्कल के लिए ABBCCD क्या है? कॉर्ड्स। और आपस में क्या है? इक्वल। इक्वल का रूल क्या है? लिखो इस चीज को, ABBCCD आर कॉर्ड्स। फटाफट से लिखा करो। ये एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है देन वी नीड टू राइट इट डाउन सो दैट वी रिमेंबर इट। ABBCCD DE and AE are chords of the circle and they are equal. Equal chords subtend equal angles at the center। तो ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, कितना आ जाएगा? 360 डिवाइड बाय 5, कंप्लीट एंगल। क्या नहीं तुमने सॉल्व? समझ में आ गया? ये 365 5 हो गया 72। ये एंगल 72 है, दिस एंगल इज 72 डिग्री। ये एंगल अगर x है, ये एंगल कितना? क्योंकि AO इज इक्वल टू OB। ये क्यों इक्वल? रेडियस। तो ये भी x आ गया। इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 72 इज 180। 2x विल बी इक्वल टू 108। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो हमें मतलब पूरा एक तरह से दिया हुआ है। लिखा था कि नहीं? रहता था किसी का? हो गया था सॉल्व सबका? क्वेश्चन 11 में कहा है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 25 17 12। क्या आप एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का? 25 17 और 12 से एरिया निकाल सकते हैं। कितना आया था? लॉन्गेस्ट सॉल्यूशन तो तभी निकालोगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाँ जी, किसने सॉल्व किया था? एरिया क्या आया था उसका? 90 था ना? देखो बस, आंसर तो 90 है, आई रिमेम्बर नाउ। मैंने सॉल्व कर दिया था। स्क्वायर रूट क्यों नहीं दिख रही? कहीं वरना स्क्वायर रूट दिख जाती है। ये कल रात को, ठीक है, समझ आ गया। आंसर इज 90। ठीक है। और इसने कहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है? लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कहाँ ड्रॉ होता है? टू द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पे लिखो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड। अगर आपने ये सही नहीं किया है, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड। तीनों में शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? 12। और हमें ऑल्टीट्यूड निकालना है हाइट। तो ये आपका आंसर क्या होता है? हाइट, ये 6 हो गया। हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब जिन लोगों ने 18 मार्क किया ना, वो सोचो क्यों मार्क किया 18? कैलकुलेशन गलती है या क्या आपने गलती किया है? 18 किस बेसिस पे मार्क किया है? ओनली रीजन आई कैन थिंक ऑफ इज मे बी कैलकुलेशन गलती हुई हो। ठीक है, या तुक्का मारा तो अलग बात है। रेंज में नहीं आता क्या निकालना? व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? रेंज क्या होती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। क्या आंसर है इसका? 26। क्वेश्चन 13 इज वन क्वेश्चन व्हिच इज मेंट टू कंफ्यूज, और उतना ही इजी है। 2 बार सोच रहे हैं, 3 बार सोचकर फिर हम क्या मार्क करेंगे चारों में से? ठीक है, क्योंकि सिंपल दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यूआर? तो ये डायरेक्टली बता रहा है कि बीसी और क्यूआर आपस में सही है। ठीक है, तो आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब तक ना जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का था ना, वो कहता था या तो साइड निकालो या पेरीमीटर। यहाँ पे उसने कह दिया सेमी पेरीमीटर निकालो।
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो सबको याद है ना, √3/4 साइड स्क्वायर। और किसके इक्वल दिया हुआ है? तो ये √3 तो हो गया कैंसिल। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और फिर सेमी पेरीमीटर की क्या हो गया? 6। ये तो क्वेश्चन 15 क्लास में करवाया था। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। उसको सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आती है 68। स्मॉलेस्ट एंगल इज x-10 एंड इट विल बी इक्वल टू 58। क्वेश्चन 16 आई वाज सरप्राइज, गलत क्यों हुआ ये? इसमें 2 लिखा हुआ है तो 3 भी लिखा है। तुमने लिखा है 1 लिखा है, कैसे? दैट इज व्हाट आई एम अमेज्ड कि किसी चीज का कुछ लॉजिक मुझे समझ में आए। आपने 2 लिखा है वो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, पर आपने 3 लिख दिया, 1 लिख दिया। आपको सिर्फ इसमें लिखना था x² - 4 हो जाता है, इनको मल्टीप्लाई किया, मैंने रैंडमली x² + 4। ये सच में ऐसा है, क्वेश्चन था ये मैंने ऐड किया है। और जिसने 2 मार्क किया मतलब लगा है कि हाँ दैट उसने गूगल सर्च किया होगा क्वेश्चन को, तो इसका आंसर दे दे, क्योंकि उसने आंसर बताना है 2, ए ऑप्शन। पेपर अगर आप गलत करते हो ना, दिस इज समथिंग आई डू एवरी टाइम। एग्जैक्ट पेपर कॉपी नहीं करती हूँ कभी भी किसी से, अगर लिख रही हूँ खुद तो, है ना, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ वेरिएशन करती हूँ क्वेश्चन में। तो दिस इज हाउ आई नो कोई घर बैठ के पेपर कर रहा है ना, उसको लगता है कि गूगल सर्च करके उसने आंसर लिखा है, क्योंकि गूगल में उसने बिल्कुल सेम टू सेम आंसर उससे चेप देना है, तो तब नहीं सोचेगा वो बच्चा, ठीक है ना। पेपर जब ऑनलाइन बैठे हैं, दिस इज हाउ आई यूज टू कैच एवरी टाइम के बच्चे चीटिंग किए आ जाओ। x⁴ -16, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिग्री क्या हो जाएगी 4। तो ओनली रीजन आई कुड थिंक ऑफ 2 वाज कि आपको लगे यहाँ पे शायद प्लस है, पर ये तो मेरी राइटिंग भी इतनी ठीक है, इसमें कोई प्लस का आपको कुछ नहीं लगा, मतलब बेवकूफी कर रहे हो तो लोग। इसको सिंपल से क्वेश्चन को डिग्री में 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, सिंपल क्वेश्चन, वहां हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है? A1 lies on the graph of, ये ऑलमोस्ट ये बहुत वो लोग गलत था, सिर्फ इसमें साइन की गलती रही होगी। 3x - 2y + 4 कहा है और कहते हैं ए जो है इस पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो क्या करना चाहिए? A1 lies on this line, तो क्या करेंगे? x की वैल्यू में a, y की वैल्यू में 1, तो 3a + 2 = 0। a की वैल्यू क्या आ गई? क्यों लिख रहे हो 2/3? माइनस कहाँ आपका उड़ जाता है, कहाँ गायब हो जाता है? समझ में आ गया? दिस इज -2/3। 18th question, lies on the negative side of x-axis, distance from origin is 10, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -10। थोड़ी सी गलती इसमें क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का है ना, लाइज ऑन द, विच ऑन द नेगेटिव साइड है, तो ऑन उस पर ही होगा, इन द सेकंड क्वाड्रेंट लिखा होगा, ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन ए मार्क किया या बी मार्क किया, ठीक है, किसी ने ना डी लिख दिया ऑप्शन में और लिखा है AC = ½ AB, बताओ कौन बच्चा है वो? मैंने मार्क्स दे दिए पर नहीं मिलने चाहिए। हाँ, शुभ ने लिखा है, नहीं दोनों ठीक है, वो तो गिवन ही है ना बच्चे, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई सेड, क्योंकि इसमें अब मैं नहीं कह सकती कि नहीं है, कि ये नहीं सही वो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप ए भी कहोगे ट्रू है, बी भी ट्रू है ना। हाँ। तो ये कंफ्यूजन आई थी, मैंने कुछ चेंज नहीं कहा था, मैंने कहा ए और बी दोनों, जिसने ए भी लिख दिया, जिसने अकेला ए लिखा बी लिखा, उन सबको मार्क्स दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। इसके अलावा किसी बच्चे ने लिखा है डी, कोई तो है पेपर एक, शुभी से पहले पेपर होगा, शुभी ने ठीक लिखा हुआ है, कौन है? तुमने लिखा है डी ऑप्शन और ये हाफ, क्यों?
नव्या, अच्छा। हाँ, मैं वही कहा, तुमने लिखा है, नव्या ने लिखा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब याद आया, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 20। ट्राइंगल का एरिया दिखा, पैरेललोग्राम का क्या है, क्या होता है? बेस इंटू हाइट, 60 लिख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, अब सारे वो स्केच वाले ना, हाँ गलत है। हाँ, area of a triangle is half into base into height, parallelogram is base into height, answer will be 12। तुम्हारा ठीक का 50 है ना, कितना मारा था? ठीक ठीक किया है ये, शायद तुम्हारा सही है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है ये। तो दिस इज बीसी, उस पर पॉइंट ओ दिया हुआ है, तो बीसी क्या बन जाती है? डायमीटर। और ये ए बी और ए सी कहते हैं इक्वल है आपस में, और यहाँ पर कोई ई पॉइंट दिया हुआ है इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और इसको ज्वाइन कर दिया, ये दे दिया एक्स, और ये पॉइंट, ये वाला एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, है ना? ए बी और ए सी इक्वल है, हाँ जी, ओ बी ई 20 दिया हुआ है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, कहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन को? ये एंगल क्या है? 90, ठीक है। यहाँ पर भी एंगल क्या बनता है ये? हाँ, वो भी बता सकते हो, वो आप ओरली कर सकते हो, ये ऑल्टीट्यूड होगा। राइट ट्राइंगल, आइसोसलेस राइट ट्राइंगल है। और हाउ वी कैन प्रूव इट सिमिलैरिटी, आप हमारी कॉन्ग्रुएंसी हम लगा सकते हैं कि ये दो साइड इक्वल है। देन यू हैव BO इज इक्वल टू OC, और AO कॉमन आ गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये 90-90 हो गया, ठीक है। अब ये 90 है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्या आएगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल, है ना, इट विल बी 70 डिग्री। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 22 वो, वो भी हो सकता है BOE और, हाँ बिल्कुल, बात तो वही है, एक्सटीरियर एंगल भी किससे उससे बनता है। हाँ, आप इसको भी लेते हो तो आप लीनियर पेयर भी यूज कर लेते हो, एनी हाउ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22, तो बहुत बार क्लास में मैंने हीरोज फॉर्मूला में ये चीज बार बार करवाई है, आपके एग्जाम्पटर का ही एक क्वेश्चन है। आइसोसलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसलेस राइट ट्राइंगल मतलब बेस और हाइट सेम है, इस विद एरिया, उसका एरिया दे दिया 8, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, साइड ऑफ द ट्राइंगल 4 और 4 आ गया, आइसोसलेस का मतलब